नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी सी करवट लेती हुई सी दिख रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने नागपुर मेट्रो का उद्घाटन करते हुए उसके एक्वा लाइन का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने अचानक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और नागपुर से ही वो आते हैं सांसद चुन करके, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी थी। इनकी तो तारीफ देवेंद्र फडणवीस की इसलिए तारीफ की थी कि उन्होंने विकास का पहिया आगे चलाया था, और अब उसी विकास को वो आगे चला रहे हैं उद्धव ठाकरे। जबकि इनका नितिन गडकरी का बांद्रा सी लिंक के लिए उन्होंने आभार जताया था और बताया था कि किस तरीके से उन्होंने विकास कराया। माना ये गया कि चूंकि शिवसेना पिछली बीजेपी सरकार में सहयोगी थी, सरकार में शामिल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उद्धव ठाकरे चूँकि वो अब बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं सही बातों को। हो सकता है कि सामान्य वे में ये तारीफ कर दिए हों, लेकिन सामान्य वे में नहीं है। राजनीति में बेमतलब कुछ भी नहीं होता। उसको फिर जोड़ा गया राज ठाकरे के एमएनएस से कि किस तरीके से एमएनएस ने शिवसेना ने जो हिंदुत्व का एजेंडा या धार कह लीजिए थोड़ा सा कुंद किया था कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना करके, उस धार में तेजी लाने के लिए मनसे ने जो है अपने झंडे का कलर भगवा कर दिया और जो है उसको भरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई थी, लिहाजा ऐसा लगा जैसे कि अब मनसे जो है बीजेपी के नज़दीक आ रही है। बट पूर्व वित्त मंत्री और पार्टी महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने आज जो है ये क्लियर कर दिया कि यदि शिवसेना साथ में आना चाहे तो बीजेपी की आ सकती है, फिर से सरकार बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने और कई बातें जोड़ी, साथ में तंज भी कसा। तंज ये था कि जब से दिल्ली वाली मातोश्री मजबूत हुई है तब से मुंबई वाला जो मातोश्री है, यानी कि शिवसेना प्रमुख का जो घर है, वो कमज़ोर हुआ है। और ये कमजोरी किस लिए आई? क्योंकि आपने जो है बेमेल गठबंधन किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली, ये तंज भी कसा। बट अब वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी नेचुरल एलाई हैं, उनका जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो मेल खाती है। वो पिछली सरकार इसीलिए सक्सेस रही थी क्योंकि वो मेल खा रही थी। अभी जो उनका गठबंधन हुआ है वो बेमेल हुआ है, लिहाजा शिवसेना चाहे तो अभी भी बीजेपी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। अब सुधीर मुनगंटीवार साहब तो बोल दिए, अभी इस पर शिवसेना की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक खबर पक्की है, वो ये कि अंदर यानी कि तीन दलों ने जो मिलकर के सरकार बनाई है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, सब कुछ उसके अंदर ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और इस सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने कहा था कि संविधान को मानने और इन वादों के लिए जो है कांग्रेस ने और कांग्रेस अध्यक्ष ने शिवसेना से लिखित में मांग लिया था, इसलिए भी सरकार बनने में देरी हुई थी। वो सारी चीज़ें और बीच बीच में जिस तरीके की बातें आती हैं, वो सब मिला करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंतर विरोध है। और ये सरकार के बारे में पहले से कहा गया कि ये सरकार 5 साल तो नहीं चल सकती। तो इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। हो सकता है कि आगे चल करके शिवसेना और बीजेपी में खिचड़ी पके, क्योंकि बीजेपी को भी ये लग रहा है कि यदि मनसे को सहयोगी बनाते हैं तो मनसे अभी उनके पर्पज को सर्व नहीं कर सकती है, शिवसेना ही कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।